के साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। धामी सरकार ने मंगलवार को 65,000 करोड़ से ज्यादा का बजट सदन में पेश किया था। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन बजट पर परिचर्चा शुरू हुई है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष ने आज की रणनीति की जानकारी दी। विपक्ष ने चारधाम यात्रा में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर के नियम 310 के तहत सवाल भी उठाए हैं। बजट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार का बजट आम जनता का उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है। ये बजट नहीं, हमारा संकल्प है। सबके साथ संवाद के माध्यम से इसे जन जन का बजट बनाने का प्रयास भी किया गया है। सदन के दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी कांग्रेस काफी आक्रामक रूप से दिखाई दी। केदारनाथ, बद्रीनाथ सहित चारधाम यात्रा पर सरकार को जमकर घेरा गया। चारधाम यात्रा रूट पर तीर्थ यात्रियों की मौत को विपक्षी कांग्रेस ने भी मुद्दा बनाया। इसके साथ ही सरकार को उन्होंने जमकर घेरा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आरोप लगाया है कि चारधाम के सफल संचालक को सरकार पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। वहीं तीर्थयात्रियों की मौत का आंकड़ा इसके साफ गवाही दे रहा है। रजिस्ट्रेशन से लेकर के तीर्थयात्रियों को ठहरने और चिकित्सा, पेयजल आदि का कोई ठोस इंतजाम भी नहीं किया गया। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन बजट पर चर्चा की गई। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बजट को झूठ का पिटारा करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पर्वतीय जिलों में बुनियादी सुविधाओं जैसे बिजली, सड़क, शिक्षा, पेयजल, चिकित्सा आदि के लिए सरकार कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई है। प्रदेश में राशन कार्ड सरेंडर कराने को लेकर के भी विपक्षी कांग्रेस ने सदन में जमकर हंगामा किया। आरोप लगाया गया है कि डबल इंजन की सरकार गरीब तबके के लोगों का उत्पीड़न कर रही है। साथ ही चिंता भी जताई है कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से लोगों को फ्री गेहूं, चावल आदि राशन नहीं मिल पा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में आश्वासन दिया था, उसका कथन माननीय अध्यक्ष जी आपको संबोधित है। अभी मैं मंत्री जी का वक्तव्य सुन रहा था तो उन्होंने कहा था वर्ष 2015-16 और वर्ष 2016 और 17 में गौरा देवी कन्या योजना का जो धन रुका है वह बड़ा दुख का विषय है। वह बड़ा दुख का विषय है कि हमारी बच्चियों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है, चाहे वो जिस समय का भी हो, चाहे वो जिस समय का भी हो। उसके लिए मैं सदन में घोषणा करता हूं कि यह धन दिया जाएगा। तो आज 2021 की घोषणा आज भी लंबित है। तो मैं माननीय मंत्री से आश्वासन चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि ये कब तक ये जो रुका हुआ धन है, राशि है, कब तक ये जारी हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हुई तो विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने पूछा कि क्या सरकार अपात्र राशन कार्ड मामले में आय सीमा 15,000 से बढ़ाने की जा रही है। और इसके साथ ही इस पर खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। रेखा आर्य ने कहा कि केंद्र के निर्देश पर ही इस बारे में फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश और साथ ही उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों का बंटवारा पूरा हो चुका है। लोकहित में क्या सरकार परिसंपत्तियों के बंटवारे पर श्वेत पत्र जारी करेगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि परिसंपत्तियों के बंटवारे पर सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री स्तर की अभी तक 2 बैठक हो चुकी हैं। 70 से अधिक विभागों के 14 प्रकरण लंबित हैं।
इनमें से 8 पर कार्रवाई पूरी हो चुकी है और 6 पर कार्रवाई गतिमान है। विधायक प्रीतम सिंह ने यह भी पूछा कि उत्तराखंड परिवहन निगम के संचालन में सरकार को अब तक कितनी राजस्व की हानि हुई, परिवहन निगम को लाभ में लाने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए। इस पर परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बताया कि विज्ञापनों के प्रचार प्रसार से 3 करोड़ की आय प्राप्त हुई है। राज्य में सीएनजी की बसें अनुबंधित हैं, सीएनजी में 1.5 करोड़ की आय हुई है। क्या नाम विज्ञापन और कोरियर सेवा के माध्यम से कितना धन अर्जित किया। दूसरा मैंने पूछा कि सीएनजी लगाने में कितना धन व्यय हुआ और उससे कितने की बचत हुई। जब सीएनजी लगाएंगे तो बचत भी तो हुई हो, ये पूछ रहा हूं मैं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि गाड़ियों में विज्ञापन, कोरियर सेवा, रेस्टोरेंट मद से लगभग 3 करोड़ की आय अपने रोडवेज को हुई है। नहीं, प्रति वर्ष मतलब आय जो है ना, ये प्रति वर्ष है, प्रति वर्ष है? और खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता अजय पांडे इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, जैसा कि बजट सत्र का दूसरा दिन है और जहां एक और कांग्रेस ने तमाम सवाल खड़े किए हैं, साथ ही प्रीतम सिंह ने रोडवेज को लेकर के सवाल किया, परिवहन निगम के संचालन की राजस्व को लेकर के भी सवाल किया गया है। देखिए, आज विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन रहा और दूसरे दिन की कार्यवाही के दौरान सदन के अंदर काफी गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला और आज परिवहन और समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास को जवाब देना था। उनके विभागों से संबंधित तमाम सवाल यहाँ पर पूछे गए। इसके साथ साथ खाद्य मंत्री रेखा आर्य से भी तमाम सवाल पूछे गए। आज इन दोनों मंत्रियों से सवाल जवाब का कार्यक्रम तय किया गया था और सबसे पहले जब सदन की शुरुआत हुई तो कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने सवाल किए। इसके साथ साथ बीजेपी के विधायक प्रीतम सिंह तमार हैं, उन्होंने भी सवाल किया और ये खाद्य मंत्री रेखा आर्य से पूछा गया कि जो पात्र अपात्र को ना और पात्र को हाँ से संबंधित जो अवैध रूप से राशन कार्ड बने हैं, उन राशन कार्डों को लेकर के किस तरह की सीमा यहाँ पर तय की गई है और तमाम लोगों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर किए हैं, तो उसके बाद की आगे की क्या कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में जो परिसंपत्तियों के बंटवारे का विषय है, उसको लेकर के भी सदन के अंदर विपक्ष के नेताओं ने सवाल पूछा और ये पूछा कि कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जिसमें ऋण अभी लंबित है। इसके साथ साथ चूंकि परिवहन मंत्री चंदन रामदास से परिवहन विभाग को लेकर के जो सवाल पूछे गए थे, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक बसें यहाँ पर उत्तराखंड में चलाई जा रही हैं, उससे संबंधित तमाम सवाल थे और परिवहन विभाग की आय से संबंधित सवाल पूछे गए। तमाम विषयों को लेकर के जब फिलहाल के दौरान सत्ता पक्ष के और विपक्ष दोनों ही दलों के विधायकों ने मंत्रियों से जब सवाल पूछे तो कल की तरह आज भी मंत्री पूरी तरह से तैयारी में नजर नहीं आए और विपक्ष के और सत्ता पक्ष के जो विधायक रहे, उनके सवालों का जवाब वो ठीक तरीके से नहीं दे पाए और जिन्होंने सवाल पूछे वो मंत्रियों के जवाब से संतुष्ट नहीं नजर आए। जी ठीक है अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।